नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आज बात उत्तराखंड में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक की, उस बैठक के नतीजे की। उत्तराखंड में बीजेपी के महामंत्री संगठन बीएल संतोष उत्तराखंड के दौरे पर आए। बीएल संतोष भारतीय जनता पार्टी संगठन में नंबर 2 पोजीशन की हैसियत रखते हैं, यानी कि जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके बाद बीएल संतोष ही सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो बीएल संतोष उत्तराखंड आए। उन्होंने उत्तराखंड के जो 7 मोर्चे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे बातचीत की, प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत की, पार्टी के महामंत्रियों के साथ बैठक की और उसके बाद ही कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हुए। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर इस समय कोर कमेटी की बैठक करने का क्या औचित्य था और बीएल संतोष की मौजूदगी में यह बैठक क्यों रखी गई? क्या कहीं तीरथ सिंह रावत के सरकार का फीडबैक तो नहीं लिया जा रहा है? केंद्र कहीं तीरथ सिंह रावत के बयानों से, कार्यक्रमों से या उनकी सरकार की परफॉर्मेंस से नाराज तो नहीं है? और यही जांचने के लिए, यही परखने के लिए बीएल संतोष उत्तराखंड के दौरे पर आए। बीएल संतोष ने एक काम और किया कि कोर कमेटी की बैठक से पहले सभी मोर्चों से उन्होंने फीडबैक लिया, पार्टी के महामंत्रियों से भी उन्होंने फीडबैक लिया और उसके बाद उन्होंने तीरथ सिंह रावत और तमाम जो कोर कमेटी की बैठक के जो पदाधिकारी होते हैं कोर कमेटी में, जिनको आना होता है, उनके साथ बैठक की। एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठता है कि क्या ये कोर कमेटी की बैठक उत्तराखंड के अलावा बाकी दूसरे राज्यों में भी पार्टी कर रही है जहां अगले साल चुनाव होना है, जैसे कि उत्तर प्रदेश या पंजाब में जहां अगले साल चुनाव होना है, क्या वहां पर भी कोर कमेटी इसी तरीके से बैठक कर रही है, सरकार का, संगठन का फीडबैक ले रही है, या सरकार और संगठन के बीच में क्या तारतम्य है उसको देखने की कोशिश कर रही है, या सिर्फ ये उत्तराखंड में ही हो रहा है? अगर ये सिर्फ उत्तराखंड में ही हो रहा है तो इसके कुछ दूसरे मायने निकाले जा सकते हैं। कोर कमेटी की बैठक में कुछ चीजें तय हुई हैं कि अगले 15 दिन यानी 1 तारीख से लेकर 15 जून तक कुछ विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। 30 मई को नरेंद्र मोदी सरकार 2 के यानी 2019 में जब दूसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके 2 साल पूरे हो रहे हैं और उस दौरान सेवा कार्य किया जाना है और पहाड़ों में तमाम लोगों की ड्यूटी लगाई जा रही है जो इस व्यवस्था को देखेंगे और वास्तव में पहाड़ की जनता से फीडबैक लिया जाएगा कि आखिर उत्तराखंड में क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है, तीरथ सिंह रावत सरकार की है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगले 15 दिन में जिस तरीके की रणनीति बननी है उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि तीरथ सिंह रावत को उपचुनाव कहां से लड़ना है। संवैधानिक व्यवस्था के तहत तीरथ सिंह रावत को 10 सितंबर से पहले विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी है और इस पर भी माथापच्ची चल रही है कि तीरथ सिंह रावत किस विधानसभा से उपचुनाव लड़ेंगे। हालांकि कुछ लोग इस तरीके की बात भी कर रहे हैं कि बीजेपी समय से पहले चुनाव में जा सकती है और 10 सितंबर से पहले अगर चुनाव होते हैं तो हो सकता है कि तीरथ सिंह रावत को चुनाव लड़ना ना पड़े। लेकिन जो कोर कमेटी की बैठक हुई है उसमें इस पर कोई बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई है, यानी कि समय से पहले चुनाव की रणनीति पर कोई बात नहीं हुई है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगले 2 हफ्तों में बीजेपी की एक और महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें यह तय जरूर किया जाएगा कि आखिर तीरथ सिंह रावत उपचुनाव किस विधानसभा सीट से लड़ेंगे। आप हमें ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। अपने सुझाव के साथ साथ अपनी प्रतिक्रियाएं भी भेजिए और यह भी बताइए कि किस तरीके के वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।